बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ के साथ आपका मेज़बान असद नईम। रिहान तारक ने इस पीर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को देखें उसके बाद बात करते हैं। आप पे ये राज कब मुनकशफ हुआ पीर गिलानी साहब कि आप पीर हैं? मैं भी खुद गद्दनशीन हूं अपने दादाजी का। अच्छा, गद्दी वाले हैं आप? जी जी। आपने कितना अरसा ये मुराकबा किया है, यानी दुनियादारी से कट के जिंदगी गुजारी है, कुछ चिल्ला काटा है, क्या किया है, मुझे कुछ बताएं। अल्लाह की इबादत करनी पड़ती है, रियाजात करनी पड़ती है। अल्लाह की भी वो चीज़ें खुलती हैं फिर जो आम इंसानी आँख नहीं देखती। लोगों के दुख दर्द और परेशानी आप दूर करते हैं? कोई भी लड़की हो जिसका नाम शीन से शुरू होता हो, अगर वो बीमार हुई है ना, उसके ऊपर असेबी असरात ही हैं। आपका तजुर्बा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ऊपर तो नहीं हो सकता? सर मैं ये कह रहा आप कुछ भी देख लें, 30+ देख लें, बीमार हो जाएगी। ये वो नाम है जो कुरान पाक में आया है। जी जी बिल्कुल। मलका सबा, मलका सबा, बिल्कीस। जी जी। तख्ते बिल्कीस। आप कुछ भी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है ना पीर साहब। अब ये मैं आपको तजुर्बा तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये है ऐसा। वातिउल्लाह वातिउर रसूल। जी जी। अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो। देखो सर, किसी पीर की अताअत का भी नहीं कहा हुआ हमें। शुमाइला नाम की जितनी देख रही हैं, बिल्कीस जितनी देख रही हैं, हमें खुदा का वास्ता है उनके जहनों में खलल पैदा मत करें कि उनका नाम गलत है इसलिए बीमार हो रही हैं। हमारे पास आती है ना, मैं इसलिए उनको कह रहा हूँ कि ऊपर जादू नहीं है। अच्छा, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आपने कहा कि आप बंदे को देख के बता सकते हैं कि फ्यूचर में इस पे कौन सी बीमारी आएगी। कि जिसको कोई ऊपर मर्ज है उसको नहीं भी पता कि मेरे ऊपर ये मर्ज है, जिसको हो हम उसको बता देंगे, वो जाकर रिपोर्ट भी करवाएगा, वही मर्ज निकलेगी। मेरा ख्याल है कि सारे अस्पतालों को ना अपनी सारी अल्ट्रासाउंड मशीनें हटा देनी चाहिए, तो उन्हें बढ़ा देना चाहिए होता है। अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान, बड़ी करीम है, बेशक माशाल्लाह। वही जानता है सर। फाइजा मरिस्तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। मुराकबा करके बहुत कुछ पता चल जाता है। हुजूर फ्यूचर नहीं बता सकते आप। सूरह नमल की आयत है, आयत मुबारका है, उसका मफहूम है, कह दीजिए आसमानों और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। नुक्ता यही, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब का दावा नहीं किया है तो कोई और कैसे कर सकता है सर। इस्तिखारा का सुन्नत तरीका क्या है बताइए। इस्तिखारे में सारा कलर्ड वो आप देख लेते हैं, सब चलती फिरती हुई रीलें आती हैं इस्तिखारा में। इस्तिखारा की जो दुआ है जी जी, वो क्या है? मैं इस्तिखारा करता हूँ अल्लाह से। नहीं, इस्तिखारा की दुआ है ना, क्या है इस्तिखारे की दुआ? क्या? पंजगुना इस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मीन ज़रमत व मदर व खदर मिन पंजगुना इस्तगफिरुल्लाह। अब आप जिन हाजिर कर सकते हैं, अब करें जिन हाजिर। जिन्नात नहीं है मेरे पास। एक सर्वे है, सर्वे के मुताबिक देही इलाकों में 50.8%, 50.8%, जबकि शहरी इलाकों में 45% लोग जादू पर यकीन रखते हैं। तो आप भी आज ये कह रहे हैं पीर साहब, जदीद इलाज मुआलजे की सहूलतें छोड़ें, एक फूक मारूंगा काम हो जाएगा। बुलाएं जरा वो बच्चे जो गए थे पीर साहब के पास, मसला आपने बताया। जी जी, मसला मैंने बताया। पहले आपने 1 ग्राम बोला कॉल पे, मेरे पास वॉइस मैसेज होंगे। मेरे नहीं थे, दूसरे के थे। 500 रुपया दे रहे थे, 500 दे रहे थे ना? जी जी। तो मैं 1000 बार मैंने मना किया, नहीं लेना हमने, फिर ले लिया था। फिर ले लिया था। क्या हुआ, हिसाब किताब खराब हो गया? हिसाब तो खराब नहीं हुआ, तो लेकिन किसके साथ हो जाता है ऐसा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन में कोई ऐसा नया काम इजाद किया जो मैंने नहीं बताया तो अवल मरदूद है। आप मुशावरत से ये काम 2 मिनट के अंदर अंजाम देंगे। ठीक सर, प्लीज। ये मुशावरत से कौन सा इस्तिखारा होता है कि घर के तमाम अफराद मिलके 2 मिनट में इस्तिखारा करके आया, मैं बस तू बैठो मैं आया। इन्होंने कहा कि टांगे थक जाएंगी, ये मेरे साथ शर्त लगा के अभी आए, मैं 100 किलोमीटर पैदल चलूंगा। पी साहब, आज आप लाहौर आए हुए हैं जी सर। तो किसी हॉस्पिटल में चलते हैं, इतने मरीज हैं, उनको दम करें, उनको ठीक करें। इनमें से आपने एक से बस बीवी का नाम पूछा जी, है, जी। तो माँ का नाम नहीं पूछा, तो जी। कहीं वो खलल आ बाकी गया? सबके इस्तिखारे में तो आपने कोई नाम नहीं पूछा, वो तो प्रोसीजर सिर्फ के उन्हीं के अंदर नाम खलल पे आ इस्तिखारा हो गया, शायद इसीलिए गलत तो नहीं हुआ। ये 1 किलो की कह रहे हैं, मैं 1000 किलो की कस्तूरी अपनी जेब से यहाँ पे अदा करना अभी चाहूँगा। ठीक है, अगर ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। 1000 किलो कस्तूरी ये किस पे तावीज़ कर रहे हो? ये किसको पाने के हैं वजीफे? तमाम छोड़ो, बस एक जो कर लो इस्तिखारा तो मैं तुम्हारा।
जी नाजरीन, आपने देखा कि ये एक इंतहाई मुख्तसर वीडियो है। उसमें तो अभी इसके साथ मैं कोई 2 ढाई 3 घंटे का प्रोग्राम किया है, लेकिन उस प्रोग्राम में जो बड़ा दिलचस्प मौजू है, आप देखें कि पीर साहब को इस्तिखारे की दुआ तक नहीं आई और उसके मुकाबले में रिहान तारिक जनाब बड़े वादे अंदाज में जनाब आयत पढ़ रहा है, उसके तर्जुमे बयान कर रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो शेखुल हदीस है वो रिहान तारिक है और पीर साहब जनाब इससे फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और हमारे बहरहाल ये बेशुमार हमारे जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान में जो पीर मशहूर हैं, अगर वाक़तन उनका इस तरह कोऑपरेशन और इनका टेस्ट लिया जाए तो शायद ये उससे फिर भी बेहतर निकला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे ख्याल में कोई दुआएं नहीं आती, कुरान मजीद सीधा पढ़ना नहीं आता, तर्जमा नहीं आता, और अगर उनकी शक्ल सूरत को देख लें तो नहीं लगता कि इनका शायद इस्लाम से भी कोई इतना कोई गहरा ताल्लुक है। लेकिन हमारी क्या मजाल है हमारी अवाम की कि वो जनाब पाँव से लेके सर तक इनको चूमती हैं। अगर इसी तरह का ऑपरेशन रिहान तारिक ने जारी रखा तो बहुत सारे पीर मैं समझता हूँ कि फिर मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब इनका सारा जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इससे पहले इकरारुल हसन ने शुभ शुभ सरकार का जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट किया था और अब जनाब रिहान तारिक ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। बहरहाल अल्लाह करे कि हमारी आवाम को कुछ अकल आ जाए।